नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, जिसका वेट कर रहे थे काफी लोग, क्योंकि पहले से ही टेंडर आउट हो चुका था। पता तो चल चुका था कि एग्जाम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा ये चीजें बता देता हूँ। बहुत ही छोटा मतलब शॉर्ट में ही आप लोगों को बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, वो सब कुछ आपको बता दूंगा मैं अगले 5 से 7 मिनट में। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों 650 पोस्ट आई है। 650 पोस्ट के लिए आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपकी 16 फरवरी से लेकर मार्च 8 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट भी आपको उसी दौरान करना होगा। और जो आपका ऑनलाइन प्री का एग्जाम होगा वो होगा 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, और जून 7 को होगा आपका मेंस का एग्जाम। ठीक है, मेंस का एग्जाम आपका जून 7 तारीख को होगा। मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। मार्च अप्रैल मई जून, अप्रॉक्स 3 महीने का समय है आपके पास। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है। पहले तो ये वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर देता हूँ। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये रीजन वाइज है। आप किस रीजन के लिए भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो है मुंबई रीजन के लिए, सबसे ज्यादा 249। भोपाल रीजन में ही छत्तीसगढ़ की 5, रायपुर की वैकेंसीज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 650 वैकेंसीज हैं। और अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको फिल करना है, जहां के लिए भी आप फिल करना चाहते हैं। इसमें आपको सब कुछ डिटेल बता दिया गया है। जैसे भोपाल में 5 वैकेंसी रायपुर की है, गुवाहाटी में 2 वैकेंसी अगरतला के लिए है, एक आइजवाल के लिए है और 2 इम्फाल के लिए है, 3 शिलोंग के लिए है। कानपुर और लखनऊ की टोटल 29 वैकेंसीज है, कानपुर से 21 और लखनऊ। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि एज क्राइटेरिया आपका 20 से 28 साल का होना चाहिए। 28 साल से आप ऊपर के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जैसे मैं अब 32 का हो गया हूँ तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपकी एज रिलैक्सेशन आपके पास अगर कुछ मिल रहा है, किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए ये 5 साल तक है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, वो डिपेंड करता है। एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स, मतलब 50 साल की एज के पहले पहले आप भर सकते हैं। एक सेकंड देख लेता हूं मैं फिर से इसको। टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, हाँ, मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स है इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये बहुत अच्छे चांसेस है, खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सीधा आरबीआई में लगने की। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। खासकर वो एक्स सर्विसमैन जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं और पिछले साल उनका नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से उनका रुक गया, तो इसमें आप अपना एक चांस आजमा सकते हैं। अच्छे चांसेस हैं आपके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है क्या? 49.99% को लेस देन 50 ही माना जाएगा, मतलब आप फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सीजीपीए वगैरह जो होता है उसके बेसिस पर अगर मार्क्स मिले थे तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिसाइड नहीं मतलब देख सकते हैं कि आपके परसेंटेज कितने बन रहे हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे हो रहा है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं एग्जाम के। तो एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों, ये बिल्कुल एसबीआई पीओ प्री की तरह, आईबीपीएस पीओ प्री की तरह जैसे एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा ही है। 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर के लिए 20 मिनट समय मिलेगा। 20-20 मिनट सब तीनों ही सब्जेक्ट में मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 35 नंबर के क्वेश्चन हैं और 35 नंबर आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन में। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। इसका पेपर दोस्तों बहुत ही हलवा होता है। मैंने जब अपने टाइम पे दिया था 2016 और 18 के आसपास, तो कट ऑफ जो थी बहुत हाई गई थी। एक बार 88 गई थी, एक बार 95 गई थी। ठीक है, 95.75 गई थी। मेरा 95 स्कोर हो पाया था, जिस वजह से 0.75 से रुक गया था। तो टेस्ट बहुत, कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, खासकर जनरल कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कट ऑफ जाती है। लेकिन पेपर का लेवल भी बहुत आसान होता है, इसलिए आप बना सकते हो। बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर इतना आसान होता है कि इंग्लिश में भी आपके फुल में फुल मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है ना इंग्लिश में फुल आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। मेरे खुद के 29 मार्क्स आए थे आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं। मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो मेंस का यहाँ पर जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं आईबीपीएस क्लर्क के पैटर्न से और एसबीआई क्लर्क के पैटर्न से मिलता जुलता दिख रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इस साल आ जाए एसबीआई क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में। तो ये जो पैटर्न है, 40 क्वेश्चन के 40 नंबर रीजनिंग के लिए,
अच्छा, मार्क्स में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, आईबीपीएस और एसबीआई में थोड़े मार्क्स में फर्क होता है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी है, तो इसमें आप लोगों को काफी अच्छा एक बेनिफिट मिल जाएगा। जो अगर आपने मेरा एक्सक्लूसिव लेकर रखा हुआ है तो उसके अंदर मैंने कंप्यूटर की क्लासेस ली हुई है और उसमें आराम से आप ये 40 क्वेश्चन जो है बना सकते हो। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, 135 मिनट आप लोगों को मिलेगा, यानी 2.25 घंटे आपको मिलेंगे। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स का जो है ना वो आरआरबी और आरआरबी क्लर्क का जो पहले पेपर हुआ करते थे, सिर्फ सेक्शनल टाइमिंग इसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि पहले आरआरबी के जो पेपर हुआ करते थे 40 क्वेश्चन के होते थे और 40 नंबर का ही कंप्यूटर आता था उसमें। बाद में उसमें क्वांट और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के 50 नंबर कर दिए गए और कंप्यूटर के 20 नंबर को कम कर दिया गया, लेकिन पहले ऐसा ही होता था आरआरबी पी और क्लर्क में। एलपीटी जो है दोस्तों, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे ये सोचकर कि महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी वहां भर देते हैं, तो आपको मराठी आनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना कि आप बोल समझ सकें थोड़ा बहुत। बिल्कुल अगर आपको मैं बोलूं कि पूरा लिख के दिखाना है तो ऐसा शायद उतना हार्ड भी नहीं होगा, लेकिन आपको आनी चाहिए। आप बोलोगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने तो बस भर दिया वैकेंसी देख के, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। फालतू में आपका समय वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और जो पैसा वेस्ट होगा जाके एग्जाम देना, तो वो सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी हुई है। पे स्केल देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, पे स्केल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको लास्ट में दिया हुआ है, विल बी अप्रोक्सीमेटली 58,000, 58,000 वैकेंसी अप्रोक्स अप्रोक्स इसकी बन रही है। ठीक है, ये जो पे स्केल है ये भी मैं कई बार समझा चुका हूँ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो बेसिक पे होता है ना 29,000 का, ये शुरुआत के 3 साल तक, ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब अगले 3 साल तक हर साल आपको 1,700 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। और आप 1,700 1,700 1,700, 17 5100 होता है। जब आप 29,000 में 5100 ऐड करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो बढ़कर 34,100 हो चुकी होगी। ठीक है, 5100 ऐड हुआ है उसमें, देख लो। अब उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, 2040 ब्रैकेट में 4, मतलब अब उसके मतलब 3 साल के बाद अब जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो अगले 4 सालों तक हर साल 2040 रुपए बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट आपको मिलता जाएगा। तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी फिर कितनी हो जाएगी, 8,160 रुपए और बढ़ जाएगी, जिससे ये सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी। ये बेसिक पे है, ठीक है, ये बेसिक पे है। बेसिक पे फिर एच आर ए डी क्या बोलते हैं उसको डियरनेस अलाउंस, डीए, डीएटीए, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब मिला के आपका ये स्टार्टिंग सैलरी है। आप ये मान के चलो कि शुरुआत से ही आपकी सैलरी अप्रॉक्स अप्रॉक्स 2,500 रुपए हर साल बढ़ेगी, अप्रॉक्स 2,500 रुपए हर साल बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो काफी अच्छा इसमें मिलता है दोस्तों। आरबीआई असिस्टेंट में रेंट अलाउंस 15% पे का भी मिलता है, अगर आप मुंबई वगैरह जैसे सिटी पे अगर रहते हो तो काफी अच्छा आपको मिल जाता है, कम से कम 30 से 35 40 हजार रुपए तक भी आपको रेंट का एकोमोडेशन मिल जाता है। तो और कुछ जानकारी दोस्तों मुझे लग नहीं रही है कि आपके काम की है, बाकी आप लोग चाहें तो इसको एक बार फॉर्म को पूरा अच्छे से पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ सकते हैं चाहें तो। और यहाँ पर इसकी एग्जाम की फीस दी हुई है, SC ST PWD इनके लिए 50 रुपए है प्लस 18% जीएसटी, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस 18% जीएसटी। ये अच्छी चीज है कि आईबीपीएस की तरह यहाँ पर आप लोगों को 850 फीस नहीं देनी है, 450 फीस देनी है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये दोस्तों फॉर्म आ चुका है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी तैयारी अलग से होती है, जो ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, रीजनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वही कोर्सेज में जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वही पेपर आता है, एकदम ईजी एकदम हलवा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप रेगुलर क्लासेस करते रहिए और आराम से ये 3 महीने में आप इतने प्रो हो चुके होंगे कि आप पूरे के पूरे रीजनिंग में 35 ला पाएंगे, और वो भी 20 मिनट से पहले ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पूरा। ठीक है, बस रेगुलरली आपको क्लासेस करते रहनी है, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे वो पेड क्लासेस हो। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या मेरा एक्सक्लूसिव रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 साल का, तो काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ छूट गया हो दोस्तों तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट में ही मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।